वन विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। वन विभाग ने रेत से भरे अवैध डंपर को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने कई खुलासे किए हैं। मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का यह डंपर बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का यह डंपर बताया जा रहा है। डंपर पर क्या लिखा है पता है आपका? डंपर पर लिखा क्या है? डंपर पर मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का नंबर है। और एएस कंसाना बंकू भाई किसी के होंगे, मुझे इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि वो नाम लिखा हुआ है। एएस कंसाना बंकू भाई लिखा हुआ है। रामवीर का नंबर मिला है। ग्वालियर जिले के कई हिस्सों में ये डंपर जाते हैं। जौरा, कैलारस, सबलगढ़ में ये डंपर भेजा जाता है। डंपर को जब्त कर कोतवाली में रखा गया है। एक बार फिर से खबर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वन विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। वन विभाग ने रेत से भरा अवैध डंपर पकड़ा है। क्या पकड़ा है? वन विभाग की टीम ने अवैध डंपर पकड़ा है। और पता है इसमें कौन इन्वॉल्व है? देखिए, ये जांच का विषय है, हम नहीं कह रहे कौन इन्वॉल्व है, लेकिन उस डंपर में लिखा क्या है? मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का नंबर लिखा है। देखिए, वो नंबर जो लिखा है वो मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे का नंबर है। उसके बाद पता नहीं कौन बंकू भाई लिखा है, अब होंगे ये लोग जो होंगे, लेकिन लिखा है। उसके बाद रामवीर का नंबर भी लिखा हुआ है। तो लेकिन देखिए, अब वन विभाग की टीम ने पकड़ तो लिया, डंपर जब्त तो कर लिया, लेकिन मुरैना का ये रिकॉर्ड है, एसपी साहब जानते होंगे मुरैना के, कि वन विभाग की टीम पकड़ कर तो लाती है, लेकिन ये जो रेत माफिया है ना, ये छुड़ा के लेके चले जाते हैं और वन विभाग कुछ कर भी नहीं पाती है। ये एसपी साहब मुरैना के जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं। 3 दिन पहले ही मैंने खबर पढ़ी थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पर वन विभाग ने रेत से भरा अवैध डंपर पकड़ा है। वन विभाग ने रेत से भरा अवैध डंपर पकड़ा है। पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने कई खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान कई खुलासे। मंत्री कंसाना के बेटे का ये डंपर बताया जा रहा है। पता है डंपर में क्या लिखा है? मंत्री कंसाना के बेटे का मोबाइल नंबर है। मंत्री कंसाना के बेटे एएस कंसाना जिनका नाम है, उनका नंबर लिखा है। वन विभाग ने रेत से भरा अवैध डंपर पकड़ा है और मध्य प्रदेश यही चाहता है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, अवैध डंपर पकड़ा गया है। इसमें कोई बंकू भाई है, उसका नंबर भी लिखा हुआ है, और इंदल सिंह कंसाना के बेटे हैं एएस कंसाना, उनका भी नंबर लिखा है। तो सवाल ये है कि जो ये अवैध रेत खनन होता है, इसका जो नेक्सस है वो बहुत ऊपर तक जुड़ा है। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि रेत माफिया इतने बेखौफ हो जाते हैं कि वो जो ट्रैक्टर, ट्रॉली या डंपर वन विभाग की टीम पकड़ती है, वो उसे छुड़ा के लेके चले आते हैं। क्या यही बात है? क्या वाकई इसमें इंदल सिंह कंसाना के बेटे का हाथ है, या नंबर ऐसे लिख दिया गया है? चूंकि आपने कई खबर देखी होगी मुरैना से, मैं खुद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की इसी बुलेटिन में पढ़ा हूं, जब वन विभाग की कब्जे से ट्रैक्टर, ट्रॉली या डंपर को छुड़ा कर रेत माफिया चले जाते हैं। यहाँ पे दाऊजी मंदिर के पास में चंबल का रेत पड़ा ये बंक भैया कौन है जी? इंदल सिंह कंसाना के मोड़े कौन है? मंत्री साहब उन्हीं का टच चला रहे हैं। 1,000 रुपये क्या बोलते हैं? कहाँ से भरना है? वो थोड़ी के चलाते हैं भर के। सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मुरैना से। सत्येंद्र, वो ड्राइवर तो क्लियर नाम ले रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो देर रात में वन विभाग की टीम ने एक कार्रवाई की थी दाऊजी मंदिर के पास से। ये कार्रवाई कर और डंपर, जब ड्राइवर से वन विभाग की जो टीम है उन्होंने पूछताछ की तो उसने स्पष्ट बताया है कि जो बंकू कंसाना है, और उसने ये भी स्पष्ट किया है इस पूरे घटनाक्रम में कि एक कोठी है जो बिस्मिल नगर में बनी हुई है, वहां से उसको जो भुगतान है वो भी मिलता है, और उसके बाद ये उन्हीं का जो डंपर है, और उन्हीं के डंपर को ये अभी 8 से 10 दिन पहले ही ये यहाँ पर ड्राइवरी पे मैंने जब उससे ये भी वन विभाग की टीम ने पूछा था कि क्या ड्राइवर लंबे समय तक रहते हैं, तो उसने ये भी स्पष्ट किया है कि नहीं,
कुछ समय तक एक ड्राइवर इस गाड़ी पे चलता है। एक इस तरीके से अगर देखा जाए तो चूंकि ऐसा अगर देखने में आता है कि अमूमन गाड़ियों पर एएस कंसाना, क्योंकि एएस कंसाना इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका स्पष्ट जो नाम है वो ईदल सिंह कंसाना है। और ऐसी तमाम सारी जो गाड़ियां हैं उन पर ये एएस कंसाना लिखा हुआ है। और जब स्पष्ट जब हुआ, जब वो जिस डंपर पर वो जो नंबर लिखा है बंकू भाई और नीचे लिखा है राजवीर, तो कहीं ना रामवीर, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है। जब वो ट्रू कॉलर में देखा गया तो वो नंबर ईदल सिंह कंसाना के जो बड़े बेटे हैं बंकू कंसाना, कप्तान सिंह उर्फ बंकू कंसाना, उनके नाम पर ट्रू कॉलर पर भी अंकित आया, उनका वो फोटो भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कृषि मंत्री हैं ईदल सिंह कंसाना, वो लगातार भोपाल में बैठकर बयान देते हैं कि कोई रेत माफिया नहीं है, कोई पेट माफिया है, सब पेट माफिया है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मंत्री जी के बेटे का नाम अंकित करके और उनका खुद का जो नाम है वो डंपर के ऊपर लिखा है एएस कंसाना, तो जिससे ऐसा लग रहा है कि ये पेट माफिया जो गरीब लोग चला रहे हैं, वो एक एक ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो पेट माफिया है। इस तरीके से जो डंपरों से जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, बड़े बड़े प्लांटों में जा रहा है, जो चाहे रेलवे का काम हो रहा हो मुरैना जिले में, या तमाम सारे जो सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जो कंक्रीट की जो सड़कें हो रही हैं उनमें लग रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने भी स्पष्ट कहा है, ये जो ड्राइवर है उसने स्पष्ट कहा है कि किसी नेताजी का ट्रक है, इस बात की जांच की जा रही है कि वो नेताजी कौन है। लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है जिस तरीके से जो डंपर पर सारी चीजें अंकित है, नंबर भी है, ये कंसाना लिखा हुआ है, और उधर लगातार जिस तरीके से मंत्री जी के जो बयान आते हैं तो उनसे अमूमन यही लगता है। अब इसको देखते हैं, हालांकि लोगों की प्रतिक्रिया सुबह से ही आना शुरू हो गई है, कई लोग कई तरीके की बातें भी कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि क्या इस माफिया तंत्र में पूरी तरह से ही मंत्री का हाथ है या और भी लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि अब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को, बल्कि लोगों का तो ये भी इस तरीके की मांग है कि ये डंपर वहां पर जब्त हो गया है। हालांकि पहले तो पुलिस लाइन में ये डंपर ले जाया गया, लेकिन वहां जो आरआई है उन्होंने स्पष्ट तौर से, हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे कहा हो कि डंपर, ये भी वन विभाग का कहना था कि ये कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में नहीं लेती है और वन विभाग भटकता रहता है, तो माफिया एकत्रित होकर आता है और गाड़ियों को छुड़ाकर भी ले जाता है। सत्येंद्र, एक सवाल का जवाब और मिला। कई बार ऐसी खबरें आई, आप ही ने ब्रेक की है कि वन विभाग के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली ये लोग लेकर चले जाते हैं, छुड़ा के चले जाते हैं, तो इसका भी जवाब मिला। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये रेत से भरा अवैध डंपर मंत्री जी के बेटे का है, ये हम या हमारे संवाददाता नहीं कह रहे हैं, बल्कि सबूत कह रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ तो डंपर ड्राइवर ने कहा कि यह ट्रक कंसाना के बेटे का है, और दूसरी तरफ डंपर पर साफ लिखा हुआ है कि डंपर कंसाना का है। तो ड्राइवर, जो कि अहम सबूत होता है, उसका बयान रिकॉर्ड हुआ है, कैमरे पर बयान रिकॉर्ड हुआ है, और डंपर पे नाम भी लिखा है एएस कंसाना और बंकू भाई। अब यह समझना होगा आपको कि ये इंदल सिंह कंसाना कौन है। इंदल सिंह कंसाना मुरैना की सुमावली सीट से विधायक हैं, मध्य प्रदेश में कद्दावर नेता हैं, कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं। कंसाना 1993, 98, 2008 और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक भी बने, यानी कांग्रेस में भी रहे और अभी बीजेपी में है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा ने इन्हें शिकस्त दी। 2023 में बीजेपी के टिकट पर 5वीं बार विधायक बने और सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। लेकिन अब ये कृषि मंत्री खुद सवालों के घेरे में हैं, चूंकि वो ड्राइवर भी बयान दे रहा है और उस डंपर में, जो डंपर पकड़ा गया है, उस डंपर में उन नाम भी अंकित है, और नाम उनके बेटे का भी है, और बकायदा मोबाइल नंबर भी लिखा गया है। अच्छा, कंसाना वही मंत्री हैं, एक बात आप ये भी सुनिएगा, कंसाना वही मंत्री हैं जो अभी अभी रेत माफिया को पेट माफिया कहकर बुरे फंसे थे। उनका जरा वो बयान सुनिए जरा, कृषि मंत्री का, कि इस लगाव के पीछे की वजह क्या है।
कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। रेत माफिया मुरैना में कहीं नहीं है, इंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, आप सुन रहे हैं ना? मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि रेत माफिया मुरैना में कहीं नहीं है, और रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी से उनका बयान है। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से ये कोई पहला बयान नहीं है उनका। इससे पूर्व की अगर बात की जाए तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी एक निजी जो बीजेपी का एक चुनावी सभा थी, उसके दौरान भी उन्होंने कहा था कि जब रेत के जो ट्रैक्टर हैं या डंपर हैं, लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी के पक्ष में आता है और बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है, तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन, वन विभाग और माइनिंग कोई भी इनके ट्रैक्टरों को नहीं पकड़ेगा। और उसके बाद जब उन्होंने इस बात को लेकर, जब चूंकि मैं खुद गया था उनसे बयान लेने के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने बयान पर आज भी अटक हूं और मैं जो कहता हूं वो स्पष्ट है। तो इससे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो जो पेट माफियाओं की आड़ में या जो छोटे छोटे जो लोग हैं जो रेत का ट्रैक्टर करके पेट पालन करते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन इस माफिया तंत्र में कितना बड़ा वो है, कितने बड़े लोग हैं, ये भी स्पष्ट हो रहा है। ये जो डंपर है जिस पर लिखा हुआ है कि बंकू भाई और एएस कंसाना, एएस कंसाना का मैंने पहले ही बताया था। कौन है, कुछ पता चला क्या? बंकू भाई कौन है ये? बिल्कुल देखा जाए तो ये जो नंबर अंकित है वो येतल सिंह कंसाना के जो बड़े बेटे हैं कप्तान सिंह कंसाना उर्फ बंकू, उनका नंबर अंकित है। और ट्रू कॉलर पर भी उन्हीं के नाम से ही ये नंबर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है। और जिस तरीके से ड्राइवर ने तो स्पष्ट कहा है कि उसे एक कोठी, क्योंकि उसको जगह का नाम नहीं था, लेकिन कोठी अगर मुरैना में देखा जाए तो सिर्फ उसी कोठी का जिक्र लगातार होता है। इस तरीके के चाहे तमाम सारे जो गतिविधियां या ट्रैक्टर छुड़ाने की बातें हो, तो अभी हाल ही में जैसे वन विभाग से जो हमला किया गया था वो भी नेशनल हाईवे उनकी कोठी से मात्र 500 मीटर दूरी से ही नेशनल हाईवे से ट्रैक्टर ट्रॉली चुरा कर ले गए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिल्कुल इन सारी चीजों से स्पष्ट होता है कि वो लगातार जो माफिया है उसका सहयोग करते हैं। और जब भी वो बयानों में कहते हैं कि ये कोई माफिया नहीं है, इक्का दुक्का लोग काम करते हैं, लेकिन जब ड्राइवर ने बताया कि 50 से 60 जो ट्रक और डंपर है वो अलग अलग लोगों के हैं और वो लगातार जौरा कैलारस की बात की जाए तो उधर भी जाते हैं और ग्वालियर और इधर उत्तर प्रदेश के आगरा और दिल्ली तक इन डंपरों के माध्यम से जो रेत है चंबल का वो ले जाया जाता है और धड़ल्ले से ये उत्पन्न हो रहा है। सवाल तो लगातार देखा जाए तो सवाल जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पर खड़े हो रहे हैं। जैसे पूर्व में भी मैं कई बार बता चुका हूं कि जिस तरीके से जो पुलिस अधीक्षक हैं उन पर भी लगातार सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आते ही जब अधिकारियों की मीटिंग ली थी और लंबे समय तक पुलिस जो वन विभाग के जो अधिकारी है वो पुलिस लाइन और थाने के चक्कर लगाते रहे देर रात तक। जब वो डंपर पुलिस लाइन में नहीं रखवाया गया तो इससे ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस के जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस माफिया तंत्र के साथ मिले हुए हैं। इसलिए इन माफियाओं की कमर नहीं तोड़ी जाती है और ना ही इन पर कार्रवाई होती है। और प्रतिदिन 50 से 60 जो डंपर ट्रक और हजारों ट्रॉलियां नेशनल हाईवे के माध्यम से निकलती हैं, इस पर आखिर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, ये भी बड़े सवाल आते हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि राजनेताओं का इस पर कहीं ना कहीं लालच है और इन लोग उस लालच के कारण से ये जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती। और खुलकर कार्रवाई क्यों नहीं करती, इसका जवाब भी सत्येंद्र सिंह तोमर ने दिया कि कहीं ना कहीं राजनेताओं का दबाव उन पर है। और जब राजनेताओं का दबाव रहेगा तो जाहिर सी बात है पुलिस खुलकर काम नहीं कर पाएगी। लेकिन ध्यान यह भी दीजिएगा कि इस सरकार का एक ही कमिटमेंट है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। वो कोई भी हो, सरकार की एक ही मंशा है और सरकार इसी मंशा पर काम करती है। अब क्या है मामला, जरा एक बार फिर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की जनता जरा गौर से सुने, ध्यान से सुने। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में रेत माफिया को पेट माफिया बताया गया था कि ये पेट माफिया है, एक अलग ज्ञान दिया गया था। मुरैना समेत प्रदेश भर से आ रही रेत खनन और सरकारी अमले पर हमले की खबरों पर यह बयान दिया गया था। कंसाना के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी का दौर चला। अब मुरैना में पकड़े गए डंपर ड्राइवर ने पूछताछ में खुलासा ही कर दिया है। डंपर कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे और उनके सहयोगी होने का आरोप है। और मध्य प्रदेश की जनता यही चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, बिना किसी पॉलिटिकल
प्रेशर के बजाय, चूंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आधा अधूरा न्याय अन्याय के बराबर होता है, जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक बातें क्लियर नहीं होगी। सत्येंद्र सिंह तोमर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।